So hey guys, welcome back to another video. You are watching the Muzz and भाई साहब ट्रांसफर मार्केट में आप ट्रांसफर्स को लेके तो बात करते ही हो, लेकिन भाई जो इंटरव्यू अब निकल के सामने आया है अबाउट नेमार एंड फैब्रिजियो, दैट इज ब्रेकिंग द इंटरनेट लाइक एनीथिंग। मतलब भाई देखो, एक चीज़ समझने वाली है, नेमार अ स्टैचर ऑफ दैट प्लेयर, अगर वो इंटरव्यू में आके ऐसे चीज़ें बोलता है कि एम्बापे वाज जेलस या फिर आई लेफ्ट बारसा बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली मोर स्टेबल, इस चीज़ की ना मैं दाद देता हूँ। मैं मैड्रिड फ़ैन हूँ, मैं किसी भी फ़ैन बेस का फ़ैन हूँ भाई। अ प्लेयर हु इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, वो अगर आके ये चीज़ें ओपनली ऑन फैब्रिजियोज पॉडकास्ट या फिर फैब्रिजियो का अगर ये चीज़ बोलता है, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड इस वीडियो में हम नेमार के बातें तो डिस्कस करेंगे ही, एंड उसके साथ भाई हालैंड ने जो 7 फेरे लिए हैं सिटी के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियल मैड्रिड्स लास्ट गेम दैट हैपेंड विद सेल्टा विगो। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद नेमार्स इंटरव्यू फर्स्ट। देखो, नेमार का ना ये सीन बहुत अच्छा था कि एटलीस्ट ही केम ऑन टू एटलीस्ट टॉक विद फैब्रिजियो, एंड इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई। वी ऑलवेज थॉट कि नेमार को शायद भाई ईगो प्रॉब्लम था, उसको शायद ये लगा था कि भाई मेसी के अंडर वो ओवर शैडो हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं मेसी की दाद देना चाहता हूँ, द वे he tried to talk to Neymar and he tried to make Neymar understand that he can be a hero as well। इसके बारे में बात करते हैं। तो नेमार as he started with his interview, मतलब वो स्टार्ट भी किया था उस चीज़ से कि मैं रियल मैड्रिड और बारसा में जब बारसा को चूज़ किया था, आज के डेट में मैं वो चीज़ रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि आई चोज़ बारसा और रियल मैड्रिड। इसके बारे में भी उसने और ज़्यादा एलेबोरेट किया कि बहुत सारे दिन तो ऐसे गए थे कि भाई मुझे सिर्फ दोनों प्रेसिडेंट से कॉल आ रहे थे, दोनों क्लब से कॉल आ रहे थे। एंड देखो, when a player like Neymar and agar if teams like Barcelona and Real Madrid are together pushing forward to sign you, you got to understand something that you have something very special in you, and that Neymar knew from the very beginning। तो इस चीज़ के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा वैसे है नहीं, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें उसने बोली, that when he ended up in Barca, पहले 6 महीने उसके लिए बहुत ट्रबलिंग थे बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू। रोनाल्डिनो भी उसी क्लब में खेले थे, ही ऑलवेज वांटेड टू प्ले इन दैट क्लब, क्योंकि his idols, I would say yes, his idols only, because see, Brazilians and Ronaldinho was a legend of the game, ठीक है। तो for Neymar to go into that club where Ronaldinho played was a very special thing। and यही पे अगर मैं बात करूँ कि when he said that भाई पहले 6 महीने मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थे, क्योंकि फॉर मी टू एडजस्ट, मतलब पहले 6 महीने उसके गेम स्टाइल ऐसा हो गया था कि ही कुडंट इवन रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ, मतलब उसे लग रहा था कि भाई मैं इतना बुरा कैसे खेल सकता हूँ। एंड एट वन टाइम ही ब्रोक डाउन, एंड इसी टाइम पे एंटर्स लियो मेसी। मतलब he goes on, he tells him that look, we are here to help you, we are here to make you play at your best level, we are going to support you at whatever time you need। सिर्फ मेसी नहीं, लाइक बारसा का और भी जो टीममेट्स थे नेमार के, they knew the potential he had, trust me, everyone knows the potential नेमार had at डॉस सैंटोस। उसने जो खेला था एंड वहाँ से जो बारसा उसको लाई थी, that is in itself it explains that everyone knew what potential Neymar carries। and इसके बाद जब नेमार खेलना शुरू करते हैं, he goes on, he starts his legacy at Barcelona, and then comes that time जब वो छोड़ के PSG जाता है। एंड इस चीज़ पे जब उसे पूछा गया कि did you leave Barca because you felt like that you were overshadowed by Messi, he clearly told this thing कि no, Messi went on, asked him that do you want to be a star, do you want to be a hero, come to me, I will help you to be one। and this thing, this is a legend, this is a goat's aura that he went on, he tells that player that भाई अगर तुझे लगता है कि you are getting overshadowed, तू मेरे पास आ, I will help you to even improve yourself, I will help you to establish you इन दी वर्ल्ड फुटबॉल, जिस स्टैचर पे तू जाना चाहता है। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रोनाल्डो फैन हूँ, बट आई हैव माई रेस्पेक्ट फॉर मेसी। देखो, एक चीज़ में ना हम सभी फैन बेसेस अग्री करेंगे दैट भाई मेसी हो या फिर रोनाल्डो हो, इनमें से कोई भी ना एज अ पर्सन बेकार नहीं है। ये प्लेयर्स के बारे में इनके फैन बेसेस जितना भी बोल ले, दे एज प्लेयर्स आर वेरी गुड यार, मतलब इंसान वो भी अच्छे हैं। एंड दैट इज़ वाई दे वर गिफ्टेड विद दीज इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स दैट दे अचीव्ड
थ्रू आउट देयर करियर। लेकिन अगर नेमार के इसके बाद आते हैं तो वो PSG में जाता है, ही एक्सेप्ट दैट हाँ मैं फाइनेंशियली मुझे लाइक और भी बेनिफिट मिल रहे थे PSG में, एंड उसके साथ मेरे ब्राज़ीलियन टीममेट्स भी थे, मेरे ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स भी थे, मार्किनोस एंड ऑल ये सब भी थे, तो इसलिए मुझे उनके साथ खेलना भी था। तो ठीक है, मतलब ही वेंट एंड ही जॉइंड PSG। लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ आता है, he told Fabrizio that Mbappe and him had a very good relationship until Lionel Messi arrived. एम्बापे को नेमार ने ये भी बोला था कि लुक आई विल हेल्प यू टू इम्प्रूव, आई विल हेल्प यू टू गेट टू दैट लेवल जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। एंड नेमार ऑल्सो हैड वेरी गुड रिलेशनशिप्स, बट जब लियो मेसी एंटर करते हैं PSG को, ही सेड दैट एम्बापे गॉट अ बिट जेलस। अब देखो इस चीज़ में ना विश्वास ना करने वाली कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि अ प्लेयर, अ यंगस्टर who have a legend of the game with him on the team, and जब एक दूसरा प्लेयर अंदर आता है with him, Neymar had already played before, it's very normal to get jealous। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सिर्फ एम्बापे था इसलिए, बट आई थिंक एम्बापे could have utilized that opportunity more, making Neymar and Messi his friends, and वो दोनों से अगर सीखता आज वो जो है इससे दुगना होता। तो दैट इज़ आई थिंक वेयर एम्बापे मिस्ड हिज चांस। एंड हाँ मतलब इस चीज़ के वजह से देयर कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज, ड्रेसिंग रूम में ईगो क्लैशेस हुए, एंड एम्बापे वांटेड नेमार टू प्रिजर्व हिम, टू बी ऑन हिज साइड। बट ऑब्वियसली भाई जब आपका इतना अच्छा टीममेट कोई दूसरे क्लब से, लाइक आपके प्रीवियस क्लब से आपके क्लब में आए हैं, एंड यू विल ऑब्वियसली शेयर दैट बॉन्ड विद देम, इट्स नथिंग एबनॉर्मल। तो हाँ मतलब यही स्टोरी था नेमार का। बट भाई एटलीस्ट इन द होल इंटरव्यू मैनी थिंग्स गॉट क्लियर दैट बंदा मतलब कुछ भी छुपाना नहीं चाहता है, कुछ भी शुगर कोट नहीं करना चाहता है, जो है सो है। मतलब मैं पैसों के लिए गया था, मैं इस चीज़ के लिए गया था, मैंने इसलिए ये किया, दैट वाज वेरी क्लियर। के बाद आते हैं हमारे लाइक दूसरे टॉपिक पे, दैट इज भाई सिटी क्या कर रही है भाई। मतलब साइनिंग्स पे साइनिंग्स, एंड इसके बाद सारे 9 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हालैंड को। भाई साहब मतलब आई डोंट थिंक कि इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिला है, एंड अगर मिला भी होगा तो भाई इस वेजेस पे नहीं मिले होंगे। वेजेस आई हैवंट सीन इन फेब्रिजियोस पेज टिल येट, बट उसने कहा है कि दीज आर शॉकिंग नंबर्स जो उसको मिलने वाले हैं। अब इज दिस अ करेक्ट डिसीजन फॉर हालैंड, क्योंकि ये तो बताया जा ही रहा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा ही विल बी ऑफ 34 ईयर्स ऑफ एज। एंड देखो इस चीज़ में ना तुम दो एंगल्स इस चीज़ को सोच सकते हो। हालैंड द वे ही इज़ प्लेइंग राइट नाउ, द सिस्टम ही इज़ प्लेइंग राइट नाउ, पेप कितने साल रुकने वाला है सिटी में नो वन नोज, बट वो एक टीम के साथ जब सेटल हो चुका है, मे बी ही थिंक्स दैट मुझे नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो वो एक ऐसे नेशन से आ रहा है जो आज के डेट में इंटरनेशनल फुटबॉल में ऐसा कुछ कर नहीं रही है। तो इफ़ ही इज़ गेटिंग दैट वैल्यूएशन, इफ़ ही इज़ गेटिंग दैट स्पॉटलाइट इन मैन सिटी, वाई वुड यू वांट टू लीव। एंड उसके लिए भी शायद भाई ये चीज़ बहुत ही एक माइंड को पीस देने वाला चीज़ है कि चलो इस साल इस क्लब के साथ मैं नेक्स्ट 10 साल तो कहीं नहीं जाने वाला, तो यहाँ पे मैं हूँ। एटलीस्ट अगर 10 साल भी नहीं हुआ तो 6-7 साल तो मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। सो दैट इज़ वॉट विल मेक हालैंड अ बेटर प्लेयर आई थिंक इन दैट सेंस। एंड हाँ मतलब अगर सिटी को छोड़ के वो किसी और क्लब में जाता, इसका कोई गारंटी नहीं था दैट ही वुड हैव बीन द सेम प्लेयर दैट ही इज़ एट सिटी। मतलब अगर तुम बारसा की भी बात कर लो, आई डोंट नो भाई, मतलब सब प्लेयर्स के सब क्लब में ना जमता नहीं है, एंड दैट मतलब Neymar was very good at PSG as well, but what he played at Barca was his legacy, and that is what most of the people know him for. तो यही पे अगर हम हालैंड की भी बात करें, हालैंड को सिटी में लोग जैसे देखते हैं, हालैंड को डॉर्टमंड में जैसे लोग देखते थे, आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग हालैंड, एंड दैट इज़ प्रीटी गुड। एंड ठीक है भाई, बंदा लाइक दिस इज हिज एज टू अर्न, तो ठीक है, मतलब इफ़ यू एक्सेप्टेड दैट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इट्स गुड फॉर हिम। लेकिन इसके बाद आते हैं अपने गिरबान में थोड़ा झाँक लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। देखो सेल्टा विगो का मैच या फिर किसी भी रियल मैड्रिड का मैच जब भी मैं मिस करता हूँ ना, जो भी मैचेस मैंने मिस किए हैं उस मैचेस में ऐसे चीज़ें हुए जो मुझे बहुत ही हर्ट करता है। बट येस्टरडे मतलब द डे दिस मैच वाज प्लेड आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन, क्योंकि अगला दिन मेरा एग्जाम था, तो आई कुडंट हैव वॉच दैट मैच एंड गॉन टू गिव द एग्जाम द नेक्स्ट डे। तो हाँ वो चीज़ तो है। लेकिन इस मैच की अगर बात करें, लोग
द चेंजेस वी ऑल न्यू कि ये चेंजेस होने वाले हैं एंड एंसेलोटी मेड दैट चेंज. मुझे पता नहीं कि भाई फैन के प्रेशर से किया है, खुद किया है, जो भी किया है, बट ही नीडेड टू मेक दैट चेंज एंड ही डिड, विच फॉर विच आई गिव हिम द क्रेडिट एज वेल. लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप 2-0 का लीड बॉटल कर रहे हो एंड दैट टू अगेंस्ट सेल्टा विगो बिकॉज ऑफ देयर प्रेस, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. देखो आप पॉजिटिव्स बहुत सारे निकाल सकते हो गेम से, ठीक है. आप ये भी बोल सकते हो कि भाई एंड्रिक फ्लरिश कर गया, आर्दा गुलर का इंपॉर्टेंस हमने फिर से देख लिया, चुआमेनी लुक्ड वेरी गुड व्हेन ही प्लेड इन हिज नेचुरल पोजीशन, राहुल एसेंसियो एट द सेंटर बैक वाज अ मस्ट एंड ही शुड बी अ परमानेंट प्लेयर इन दैट पोजीशन. कभी कभी उसको शायद रेस्ट दे सकते हो. एंड राइट बैक की मैं बात नहीं कर रहा भाई, वास्केज, तो लुक वास्केज की ना गलती नहीं है भाई. मैं वास्केज की गलती ये चीज़ मानता ही नहीं हूँ क्योंकि उसको खिलाया जा रहा है भाई. आप राइट बैक पर किसको खिलाओगे? आप फेदे को अगर खिलाओगे, आप मिडफील्ड में जो फेदे का आउटपुट निकाल रहे हो वो शायद आप नहीं निकाल पाओगे. तो इफ़ यू आर प्लेइंग वास्केज एट दैट पोजीशन, आई थिंक बिकॉज इट्स अ मिस्टेक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल कि अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर राइट बैक नहीं है. एंड व्हेन दैट कम्स इन, आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बैलेंसेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे. एंड एट द सेम टाइम अगर डेविड अलाबा टीम में वापस आते हैं तो वहाँ से भी शायद और भी कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके ये चीज़ निकाला जा सकता है, क्योंकि राहुल एसेंसियो वॉज यूज टू प्ले एज अ राइट बैक, तो शायद वो फिर से वो चीज़ ट्राई कर सकता है. बट एटलीस्ट डिफेंसिवली ही इज़ वेरी सॉलिड, दैट आई कैन टेल यू, क्योंकि उसके साथ भाई हमारा डिफेंस एटलीस्ट 5x बेहतर लगता है. बट स्टिल इफ़ यू आर बॉटलिंग अ लीड ऑफ 2-0 इन जस्ट मतलब ओपोनेंट आपको थोड़ी सी क्या प्रेस कर दे, आपकी फट के हाथ में आ जाती है. तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. एंड दीज आर थिंग्स इन विच यू नीड टू इम्प्रूव. क्योंकि देखो एंड्रिक आपको इस मैच में बचा लिया एंड आई विल भाई रियल मैड्रिड इज मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ यंग फ्लेयर. आप आर्दा गुलर की बात कर लो, आप एंड्रिक की बात कर लो, आप राहुल एसेंसियो की बात कर लो. भाई उसको तो खिलाया भी नहीं जा रहा था, वो अभी एंसेलोटी के ऊपर प्रेशर पड़ गया, ये दो ह्यूमिलेटिंगली वो हार गए, तो वो चीज़ का लाइक इफेक्ट पड़ा है, वो दिख रहा है. लेकिन भाई वो नहीं खिला था, इन प्लेयर्स को वो नहीं खिला था. एंड वो जो बू हुआ है ना बर्नाबाउ पे, भाई दैट इज़ डिजर्वेडली राइट. अगर हमारा फैन बेस, अगर स्टेडियम के लोग मैड्रिड को उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जिस तरीके से इस टीम को किया जाना चाहिए, सक्सेस दिमाग पे चढ़ जाती है. एंड दैट इज समथिंग वी ऑल नो, ठीक है. तो द वे दे वर बूड, द वे दे वर क्रिटिसाइज, जब चुआमेनी के पैर पे बॉल जा रहा था, मैंने देखा था, लाइक मैंने पढ़ा था वो चीज़ की दे वर बूइंग एंड ऑल. देखो ये चीज़ें ना ज़रूरी भी है. इट साउंड्स बैड बट दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लेयर, फॉर अ टीम टू डेवलप कि हाँ आपका खुद का फैन बेस आपका अगेंस्ट जा रहा है and they are constructively criticizing you. So that is a very good thing, that if the fan base is constructively criticizing you, the fan base is very intellectual. I will tell you that thing as well. लेकिन ओवरऑल जो भी बात करें, कोपा डेल रे में हम आगे जा रहे हैं. मुझे पता नहीं भाई कि अगले राउंड में कौन खेलने वाला है, एथलेटिको खेलने वाली है, बार्सा खेलने वाली है. बट देखो एल क्लासिको और एक लोडिंग हो जाएगा अगर हम एथलेटिको को किसी तरीके से हरा देते हैं. तो यही था आज का वीडियो. देखो बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, नेमार का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लो, या फिर तुम हालैंड का इस डील की बात कर लो, या फिर रियल मैड्रिड के लास्ट मैच की बात कर लो. बट थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, थिंग्स आर कुकिंग. एंड यस मतलब ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो भाई एग्जाम्स के बीच में मेरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कम ऑन यार, मतलब थोड़ा तो क्रेडिट दे दो. तो ठीक है, मतलब ओके. सो आई विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वन. मतलब मिलते हैं अगले वीडियो में. आई विल कम लाइव, मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत जल्दी लाइव आने की. सो या टेक केयर टिल दैट टाइम वी मीट अगेन. सो या बाय.